अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो टॉपिक तो है हमारा मुकम्मल चाँद, यानी 14वीं का चाँद जो है ये मौजूदा जो 21 तारीख को हो रहा है, 21 जुलाई 2024 को। लेकिन उससे पहले मैं अभी ये पिछली वीडियो उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जो है ना 15 जुलाई का जो मरीख का और यूरेनस का जो करान हुआ, तो जो उसकी बातें थी उसमें सबसे पहली बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप पे हमले की बात थी, तो वो उसमें आ गई। दूसरी बात मैंने कही थी उसमें, और जो अभी आपके सामने आ रही है कि ये जो जंगों में तेज़ी आएगी दुनिया में ना, ख़ासकर यूक्रेन में और फ़लस्तीन में, कि मुआहदा तो होगा लेकिन मुआहदे से पहले जो कुछ होगा वो तबाहियाँ भी आप देख रहे हैं, वो भी सारा कुछ हो गया। इसके साथ साथ बात आ गई थी कि भी साइबर सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के मामले में अभी देख लें, ये पिछले 3 दिन में जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या हुआ है और पूरी दुनिया की सर्विसेज किस तरह से नुकसान हुआ है। और मीनवाइल जो एक और सिलसिला था कि सेमीकंडक्टर का ताइवान से रिलेटेड, तो वो भी आपने देख लिया कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट किस तरह से शफल हुई है और कितना बड़ा लॉस हुआ है और उसमें क्या क्या सारा कुछ हुआ। वो वीडियो आप सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मज़ीद मिल जाएंगी। तो अब बात शुरू करेंगे हम इस मुकम्मल चाँद की। 21 जुलाई 2024 को जो होने वाला है, तो ये 21 जुलाई को ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये चाँद जो है वो दोपहर में 3:13 पर जो है ना बुर्ज जद्दी से 29 डिग्री के ज़ाविये पर मुकम्मल चाँद होगा। ये बुर्ज जद्दी में होगा, 29 डिग्री पे होगा। और ये आखिरी डिग्रियाँ हैं, तो यहाँ इसके असरात बढ़ जाते हैं। और चूँकि ये ज़ोहल के का घर है बेसिकली, तो उसके मुताबिक अभी बाकी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में इसको वैसे भी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल जो है ना वो डिग्री समझा जाता है। और इसके साथ असल में जो एक बड़ा पावरफुल जो साइकिल है एनर्जी का, वो जुड़ा हुआ है, जो कि 2008 से चल रहा है। प्लूटो जब बुर्ज जद्दी में आया था तो उस वक़्त से वो सिलसिला शुरू हुआ था। अब ये साइकिल भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। प्लूटो जो है इस वक्त बुर्ज दलों की पहली डिग्री पर मौजूद है। और यहाँ पर चूँकि फिक्स स्टार जो होते हैं या नक्षत्र, तो वो है अल्तायर नामी जो स्टार है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस पहले में इनका जिक्र इसका हो चुका है। इसे जो है ईगल आई भी कहते हैं, उकाब की आँख। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, इसका मिजाज जो होता है उसमें अतारद, मुश्तरी और मरीख जो है उसके ख़वास या उसके असरात शामिल होते हैं। तो ये सबके लेके उनको असरात चल रहा होता है, और तीनों के ख़वास जो है ना वो थोड़े कम ज़्यादा के हिसाब से वो शामिल होते हैं। और जब ये मुकम्मल चाँद जो है ना प्लूटो के साथ साथ अल्तायर से भी जो है ना मुंसलिक होगा, तो उससे पैदा होने वाले जो रुझानात हैं ना उनमें हमें अतारद का, मरीख का और साथ साथ उसके जो है ना मुश्तरी का भी जो असरात आपको नज़र आएंगे। और इस साइकिल का जो नुक्ता इख्तिताम है ये 19 नवंबर को 2024 को ये बहरहाल मुकम्मल हो जाएगा इस साइकिल। तो इस एतबार से अगर देखा जाए ना, तो ये मुकम्मल चाँद जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है। और ये सिर्फ़ अपने तुलू या ग़रूब या उसके 1, 2, 4 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये नेक्स्ट जो है ना 6 मंथ तक, यानी आने वाले 6 महीनों तक इसके असरात जो है ना वो जारी रहेंगे। तो ये तो मुख्तसर सा इसका एक मैंने आपको खाका पेश कर दिया। अब बात करेंगे हम कि इंडिविजुअली ख़ास तौर पे जो हमारा फोकस है, जिसकी ज़्यादा जो है ना वो होता है, हर एक का एक ख्वाहिश भी होती है कि ये मेरे बुर्ज पे इसके असरात क्या होंगे। तो हमने फिर वो डेफिनेट मेहनत करके उसको भी मैनेज किया जाता है कि तमाम बुरूज पे जो है ना वो इसके क्या क्या असरात आएंगे। तो अब हम जब शुरू करेंगे, बात बुरूज की बात होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो बुर्ज हमल की बात आ जाती है। तो अब बुर्ज हमल जो है ना उसके अगर देखा जाए तो 10वें घर में, यानी 10वां घर करियर का होता है। अब करियर के घर में जो है ना ये मुकम्मल चाँद हो रहा है। और 2008 से जो सिलसिला चल रहा था एरीज़ वालों का, अब वो तकरीबन मुकम्मल होने को है। और यूँ समझ लीजिएगा कि आप मंजिल के करीब आ गए हैं। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका काम ख़त्म हुआ, बल्कि ये यूँ समझ लीजिएगा कि स्टॉप ओवर आया और उसके बाद आपके सफ़र का जो ना अगला सिलसिला या अगला मरहला जो है ना उसका आगाज़ हो जाएगा। और चूँकि 2008 से चूँकि सारा कुछ जो है ना प्लूटो के साथ ही ये चाँद का हो रहा था, और हर मरतबा जो है ना वो मुकम्मल चाँद आया और
जो भी उस वक़्त स्टार था सफ़र के मुताबिक, जिसने भी अपने असरात उस वक़्त मुरतब किए, जिस घर में वो हुआ, तो उसकी वजह से तो ये मरहले मुकम्मल होते चले गए, उसके असरात भी आपको मिलते चले गए। लेकिन अब चूँकि ये बुर्ज जद्दी की जो आखिरी डिग्रियों पे है और इसके बाद चूँकि प्लूटो यहाँ से निकल जाएगा, तो दोबारा ये आपको मुकम्मल चाँद जो है ना यहाँ प्लूटो के साथ ज़िंदगी में तो शायद देखने को नहीं मिलेगा, चूँकि ये अब वापस आएगा 150 साल के बाद, 200 साल के बाद कब आता है उसको देखना पड़ेगा। अब अगर ये देखा जाए कि जी 10वां घर जो है ना, चूँकि 10वें घर का जो हाकिम है ना वो ज़ोहल, वो अगर देखा जाए तो वो 12वें घर में मुकीम है। ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी जो है सफ़र के इस आखिरी मरहले की तकमील का ताल्लुक़ जो है ना वो गैर ममालिक से, गैर मुल्की अफराद से, बैनुल अक़वामी अदारों से और बैरून मुल्क सफ़र से जोड़ रहा है, उसके असरात जो है ना वो बता रहे हैं। और ज़ोहल जो है इस घर में आपकी रूहानी ज़िंदगी को भी एक इस नए स्ट्रक्चर या एक डिसिप्लिन से जो है ना वो आशना कराने की कोशिश कर रहा है, मुतारफ़ करा रहा है, आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी लेके आ रहा है। और ये बाहुकरण रुख होती हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये प्यार से लेके आएगा या ज़बरदस्ती लेके आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और ये स्ट्रक्चर या डिसिप्लिन जो है ना, अगर ये हम इसको, अगर आप एरीज़ वालों की बात करूँ, अगर ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो यकीन करें कि फिर इनको कभी भी कहीं से भी लॉस नहीं होगा, मार नहीं पड़ेगी, बल्कि ये अपने बहुत सारे जो टारगेट है उनको बआसानी जो है ना अचीव कर सकेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा इनके लिए। और ख़ास तौर पे ये जो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम जो आ रहा है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने जो आ रहे हैं ना, वो करियर के हवाले से बहुत अहम और नतीजा खेज़ जो है ना वो साबित होंगे। और इसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, इसको आप नेगेटिव, चूँकि प्लूटो जो है ना उस वक्त रुजत का शिकार होगा और इन 3 महीनों के दौरान जो है ना वो कुछ वक्त के लिए बुर्ज जद्दी में वापस आएगा। फिर जो है वो जो है ना इसका सफ़र इसी तरह से है और उस वक्त ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। करियर के हवाले से आपकी बहुत सारी जो ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी सोचें हैं या आपके प्लान आपने किए हुए हैं ना, तो वो सारे टारगेट वो हो जाएंगे और आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। आखिरी मरहला ख़त्म होने के बाद जो है ना आप अपने मौजूदा करियर से हट के कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करना या कुछ नया, पंजाबी में कहते हैं पंगा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एरीज़ वालों का ना वो निचले नहीं बैठ सकते, रुक नहीं सकते, ये हमेशा तड़पते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर एक्टिव रहते हैं ज़्यादा। और ये बाई पावर जो है ना बहुत सारे काम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर वक्त ये काम शायद नहीं होता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं स्टार के मुताबिक, उसके असरात के मुताबिक आप उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अल्तायर और प्लूटो के जो साथ साथ जो बुर्ज हौत में ना पाइसिस में जो कि नेपच्यून भी मौजूद है, तो वो इस मुकम्मल जो है ना चाँद के साथ उसके बड़े पॉजिटिव सी जो है ना वो डायरेक्शनें आ रही हैं, पॉजिटिव नज़रात बन रही हैं। तो इसकी बदौलत सबसे जो अहम काम होगा ना वो आपकी कन्फ्यूजन और जो गलत फहमी है ना वो दूर हो जाएगी। आपको अपने आप को, सबसे पहले तो बंदा अपने आप को परखता है ना, बहुत सारी गलत फहमियाँ अपनी ज़ात से ही होती है, वो ख़त्म हो जाएंगी, तो यकीनन आप ज़्यादा बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। और ये भी एक नेगेटिव बात होती है कि बंदा अपने बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाए, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपकी नेगेटिव आपकी हैबिट्स हैं या बुरी आदतें हैं तो उनसे भी आपको निजात मिल सकेगी। इस मुकम्मल चाँद के मौके पर जो है ना यूरेनस के मुतहर्रक होने से आपके माली उमूर में तब्दीलियों की यकीनन एक लहर सी उठेगी, एक फ़ेज़ ऐसा आ सकता है कि उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएँ। और इस मुकम्मल चाँद से शुरू होने वाला जो कमरी दौर है ना वो तकरीबन 6 महीने तक उसके असरात जारी रहेंगे। ख़ास तौर पे उसमें फ़ायदा 2 सितंबर से 19 नवंबर तक आपके लिए बहुत ज़्यादा खुसूसी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उस वक़्त जो है ना प्लूटो जो है वो रुजत से निकल कर ना बुर्ज दलों में वापस दाखिल हो जाएगा या उसके बिल्कुल करीब करीब होगा। और 2008 से लेकर अब तक आपने जो मेहनत की होगी उसके जो सबसे ज़्यादा समरात हैं वो इन्हीं अय्याम में आपको मिलेंगे। अगर आपने ये जो है ना वक्त जो है ना 2008 से लेकर अब तक यानी 15 साल, लगभग 15 साल से कुछ ज़्यादा ये आपने आराम किया है, सुकून किया है, तो अब ज़्यादा सुकून करेंगे आप। लेकिन अगर आपने कुछ मेहनत की है टारगेट अचीव करने के लिए, आपकी वो स्ट्रगल जारी थी, एक्टिविटीज़ जारी थी, आपको बस जो भी रिसोर्सेज थे उनको यूज़ कर रहे थे, तो यकीनन आप उसके जो नताइज आएंगे वो आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर आएंगे। और प्लूटो के 11वें घर यानी बुर्ज दलों में दाखिल होने के बाद आप ज़िंदगी के एक नए मरहले में दाखिल हो जाएंगे और इसका ताल्लुक़ आपके दोस्तों, समाजी ज़िंदगी और ताल्लुकात की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग
और आपकी जो अज़ीज़ तरीन जो खुफिया ख्वाहिशात हैं आपके दिल में, उन सब से हो सकेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आपको ख़ुद से एनालाइज़ करना है, बल्कि तैयारी करनी है कि आने वाले जो 3-4 महीनों में जो चीज़ें आ रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि 2 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक का जो टाइम है, तो उसमें से आपने क्या हासिल करना है, जो कसर रह गई है वो ज़रा ज़ोर लगाइएगा, तो यकीनन आप जो है ना अपनी कामयाबी की तरफ और मज़ीद करीब हो जाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, ये मुकम्मल चाँद जो है वो टॉरस वालों के 9वें घर में तुलू हो रहा है। इस घर से मुतल्लिका उमूर में 2008 से जो चलने वाला साइकिल है ना, जो सर्कल एक चल रहा था, दौर चल रहा था, तो वो अब तकरीबन इख्तितामी मराहिल पे है। 2008 से लेके अब तक इस घर से मुतल्लिका उमूर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ चुके हैं और लगभग ये 15 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है। इस दौरान आपको आला तालीम के हुसूल और बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी यकीनन मिले होंगे, मगर ज़्यादा अहम जो है ना वो अकायद व नज़रियात और फ़लसफ़ा हयात वगैरह ज़िंदगी के बारे में जो सोचें होती हैं, उनमें जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अब आपको इन सब चीज़ों के जो है ना वो नताइज या कहते हैं ना फल मिलना शुरू हो जाएगा, समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। और इस घर में मुकम्मल चाँद का ज़ोहर इन्हीं अमूर को जो पिछले 14-15 साल से चल रहा है या आपके 9वें घर से रिलेटेड जो है इनको एक बार फिर नुमाया करने की कोशिश करेगा। और इस मुकम्मल चाँद से शुरू होने वाला जो 6 महीने का जो फेज़ है ना वो यानी अगले 6 महीने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने लेके आएगा। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को, सुनने को, समझने को और गौर करने के लिए आपके सामने आ सकेंगी। और प्लूटो अलतायर का जो इम्तिज़ाज है ना, यानी दोनों का इकट्ठ है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। आला तालीम का मज़ीद हुसूल और बैरून मुल्की जो सफ़र है ना वो भी उसके मौके आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा अकायद व नज़रियात में मज़ीद फ़ायदेमंद जो है ना आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तब्दीलियाँ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई अदालती या कानूनी मामलात चल रहे हैं ना, यकीनन उनमें भी आपको आसानियाँ नसीब होंगी, आपके लिए बहुत बेहतर आ जाएगा, वो सिलसिला भी आपके फ़ायदे में रहेगा। बाज़ के जो है ना बाज़ अफराद के होता है ना, हर एक का एक जैसा थोड़ी होता है, तो गुज़श्ता जो 15 साल हैं वो रूहानी तौर पर ना ख़ासे शदीद गुजरे। 9वें घर में प्लूटो भी मौजूद था और इस वजह से बुर्ज सौर जो है वो गुज़श्ता चंद सालों से ख़ासा बाक़ुव्वत रहा है। अभी चंद दिन पहले ही बुर्ज सौर में यहाँ जो है ना वो यूरेनस और मरीख का करान भी हुआ है। तो 15 सालों में आपकी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं, उन सब के जो नताइज हैं, जो आपने मेहनत की हुई है, उसके रिज़ल्ट आपको ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इस सारी जो अथल पथल हुई है या वो उलट पलट हुआ है सारा मामला, तो उसके मुफीद नताइज आपके सामने आएंगे। और उस वक्त आपको एहसास होगा कि अच्छा ये जो कुछ हुआ था आपको तकलीफ़ तो बहुत हुई, गुस्सा भी बहुत आया होगा, आप मायूस भी होंगे, लेकिन उसके जो बेनिफिट अब सामने आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है कि 9वां घर जो है ना तीसरी शादी का भी होता है। तो अब देखना ये है कि जब 9वां घर मुतहर्रक होता है ना तो दूसरी तो तीसरी शादी के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। अगर आपका कोई, बल्कि आपसे मुराद है कि जिन अफराद का कोई ऐसा जो है ना वो इरादा है, तो वो यकीनी तौर पे अब पूरा हो सकता है। और 11वें घर में जो है ना नेपच्यून भी मौजूद है और मुकम्मल चाँद के जो असरात हैं वो आपके समाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित हो रहे हैं। 11वें घर जो है ना यकीनन, जैसे मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि इसका ताल्लुक़ जो होता है 11वें घर का, वो आपके दोस्त अहबाब से, नेटवर्किंग और जो ग्रुप की ग्रोही सरगर्मियाँ जो आप ग्रुप में करते हैं या इज्तिमाई तौर पर आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके साथ साथ हमारी दिली ख्वाहिशात का भी होता है, जो किसी को नहीं पता होता सिवाय अल्लाह के। उनको अल्लाह को पता होता है, खालिक़ कायनात है ना, तो इस वजह से या इंसान को ख़ुद पता होता है कि भी उसकी दिली ख्वाहिशात क्या हैं। तो नेपच्यून के रुजत के दौरान जो है ना इन अमूर से वाबस्ता ये जितनी मैंने चीज़ें आपके सामने ज़िक्र की हैं, तो इनसे वाबस्ता अगर कोई गलतफहमियाँ थी वो दूर हो जाएंगी। और यकीनन कुछ इल्यूजन थी, आपको कुछ ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब आप ये सारा कुछ क्लियर होने के बाद आप ज़्यादा बेहतर और यानी मुस्तहकम मज़बूत फ़ैसले जो है ना वो कर सकेंगे। और इस घर में चूँकि ज़ोल की जो मौजूदगी है वो भी डिसिप्लिन और एहसास ज़िम्मेदारी जो है उसका सबब बन रही है। अब दोस्त या बड़े बहन भाई जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिन भी ऐसा आपके बड़े बहन भाई हैं
या दोस्त अहबाब हैं, सीनियर दोस्त अहबाब हैं, तो वो आपके पहले घर में मौजूद जो है ना यूरेनस फिर मुतहर्रिक होकर ना एक्टिव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपकी ज़ाती ज़िंदगी और ख़ुसूसन पर्सनल इमेजिंग में, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्टअप करने में जो है ना वो तब्दीलियाँ लाएगा। तो उससे यकीनन आपकी ज़िंदगी का एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रुख बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी का। और इसके साथ साथ जो ही आपकी जो है ना ये सारा कुछ ज़िंदगी का रुख बदलेगा तो उससे ज़िंदगी का मकसद भी बदल सकेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ही अटैच है, इंटरलिंक है। तो इसलिए ज़रा गौर कीजिएगा कि ये तब्दीली किस तरह की आती है और आपने किस तरह से आगे लेके उसको चलना होता है। तो जब आप ये सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो यकीनन आपकी कामयाबियाँ वो आपके हाथ में रह जाएंगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, ये जो मुकम्मल चाँद है ये आपके 8वें घर में तुलू हो रहा है, और जब ये मुतहर्रिक होता है ना तो किसी न किसी अंदाज में मौत से हमारी मुलाकात करवाने का सबब बनता है। ये और इसके साथ साथ ये घर जो है नई शुरुआत, तजदीद और ट्रांसफॉर्मेशन से भी जो मंसूब है। गुज़श्ता जो 15 साल का जो साइकिल है आपका, वो अब जो 2008 से शुरू हुआ है, अब वो बिल्कुल तकमील के करीब है, यानी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। और यही सबसे ज़्यादा इंकशाफ अंगेज़, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और नतीजा खेज साबित होगा। आने वाले 6 महीनों के दौरान खुसूसन 2 सितंबर से 19 नवंबर तक आपको बहुत कुछ नया देखने और सुनने को मिलेगा। गौर ज़रूर कीजिएगा उसको और उसके बारे में ज़रा फोकस कर लीजिएगा, डेटे नोट कर लीजिएगा, और अगर ना आए तो दोबारा वीडियो सुन के समझ लीजिएगा। 8वें घर मुतहर्रिक होने से गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हटाने के इम्कानात भी जो है ना वो नुमायाँ हो जाते हैं, और ये पैसा किसी कोशिश की वजह से नहीं बल्कि ख़ुद ब खुद जो है ना वो आप तक पहुंच जाता है। और यानी आपकी लॉटरी निकल सकती है, स्टॉक मार्केट में कोई फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई पुरानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल डेड हुई थी, अचानक से उसके वो बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं या विरासत में हिस्सा मिल जाता है। और ये चूँकि मुश्तरका असासों का घर भी होता है, इसलिए तमाम फ़वाइद जो है ना आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको अपने जीवन साथी के तवस्सुत से भी मिल सकते हैं, यानी आपकी जो लाइफ पार्टनर है आपका, मेल और फीमेल जैसे भी है, तो मे बी कि उसकी माली पोजीशन कुछ बेहतर हो रही है या उसको विरासत वगैरह में कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो यकीनन वो भी मुश्तरका तौर पे आपके हिस्से में आएगा और आप अपने आप को ज़रा वेल्दी महसूस कर सकेंगे। 12वें घर में चूँकि 12वें घर में यूरेनस जो है ना वो फिर एक्टिव होने वाला है, और ये रूहानी उमूर का घर है। यूरेनस पिछले 5 साल से जो है ना यहाँ मौजूद है और बहुत सारी तब्दीलियाँ और बगावतें पैदा कर चुका है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बागियानापन आया हुआ है, और चंद ही दिन पहले मरीख और यूरेनस जो है ना, चूँकि उसका करान भी आपकी रूहानी ज़िंदगी में बिल्कुल एक ज़लज़ले की तरह था। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त आपने छोड़ दी होंगी, अपना ली होंगी, कुछ गड़बड़ हुई होगी ज़रूर, और ऐसी ही तब्दीलियाँ या उठक पटक के इसको कह लें, वो बिल्कुल एक लहर की तरह जो है ना दोबारा से फिर आपके सामने आ सकती हैं। 10वें घर में मौजूद जो है नेपच्यून और मुकम्मल चाँद आपके करियर के लिए बहुत खुशाइन या बेनिफिशियल मैं तो कहूँगा कि वो साबित हो रहा है। नेपच्यून इस वक्त रुजत का शिकार है, और आपको इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि करियर के हवाले से दरपेश जो इबाहमात हैं, कुछ बंदे को इल्यूजन आ जाती है, गलतफहमियाँ हैं, वो एक एक करके दूर होती चली जाएंगी और आप हक़ाइक़ को पहचानना शुरू हो जाएंगे या हक़ाइक़ आप तक खुल के सामने आ जाएंगे। अब आपको ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिलेगी आपको, यानी होता है मतलब शेकी होता है कि यार पता नहीं कि गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ज़ुहल भी चूँकि यहाँ मौजूद है, और उसका ज़ुहल की वजह से जो आपको डिसिप्लिन और इस्तेहकाम जो है ना मिला है ना, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके करियर पर बड़े अच्छे असरात जो है ना मुरतब करेगा। ज़ुहल की यहाँ मौजूदगी से आप अपने करियर में नुक्ता अरूज को छू लेने के बाद ये सोचेंगे कि ओके यार ये तो यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, अब मुझे लाइन चेंज कर लेने दी, जिसकी वजह से आपकी पेशा वराना जो ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ है उसको एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी, और अब उस पर काम भी करेंगे, उस तरफ चलेंगे भी। वो इतना ये नहीं कि वो छोड़ देंगे आप उसको। तो 8वें घर में प्लूटो भी इसी रुझान को तक़वियत दे रहा है कि आप अपना करियर चेंज कर लें या उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, और उस वक्त आप ये भी सोचेंगे कि अब मुझे अपनी जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरी शनाख्त है, मैं उसको थोड़ा सा तब्दील करना चाहूँगा, यानी बेहतर अंदाज में, चूँकि आपका नाम ही आपकी शनाख्त है, तो इसलिए अगर आप अपना काम बदल लेंगे तो यकीनन फिर आपका नाम जो है, उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है ना आपकी सोचें जो है ना ख़ास तौर पे वो इस तरफ माइल होंगी कि अब मुझे ये करना है।
तो टॉरस की चूँकि यह अब 29वीं डिग्री पर मुकम्मल चाँद का तुलू जो है इस वक्त, और उससे पैदा होने वाली तवानाई जो है वो ऐसे फ़ैसलों और मनसूबों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगी। अब ये देखिएगा कि चूँकि ये बुर्ज जद्दी में 29वीं डिग्री के करीब करीब जो है ना वो चल रहा है, तो इसको आप ज़रा मद्देनज़र रखिएगा कि उसके असरात किस तरह आप तक पहुँचेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान की, कैंसर। ये मुकम्मल चाँद आपके 7वें घर में तुलू हो रहा है। ये घर संजीदा मोहब्बत और शराकत दारियों से चूँकि मंसूब है, तो ये जज्बाती या कारोबारी भी हो सकती जो पार्टनरशिप हैं आपकी या शराकत दारियाँ हैं। और इस मुकम्मल चाँद के अगले 6 माह में अज़वाजी ज़िंदगी और शराकत दारी के हवाले से पिछले जो 15 साल से जो टाइम चल रहा था, अच्छा या बुरा जैसा भी था, अब वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। प्लूटो घर बदल कर जब बुर्ज दलों में दाखिल होगा तो आपकी ज़िंदगी का एक नया मरहला शुरू होगा, और इसका ताल्लुक़ जो है आपके करियर यानी पेशा वराना ज़िंदगी से होगा। वैसे इस वक्त प्लूटो जो है वो बुर्ज जद्दी में जो है ना प्लूटो बुर्ज दलों में, वैसे इस वक्त जो प्लूटो है बुर्ज दलों में रुजत पजीर है, लेकिन सितंबर में ये बुर्ज जद्दी में वापस आ जाएगा। फिर मौजूदा साइकिल का आखिरी मरहला जो है ना वो शुरू होगा, और 2 सितंबर से 19 नवंबर तक के अयाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके बाद प्लूटो जो है ना हतमी तौर पर फाइनली वो बुर्ज दलों में चला जाएगा, एक वीरस में चला जाएगा, और एक लंबा अर्सा फिर वहाँ उसने गुजारना है। गुज़श्ता जो प्रीवियस जो आपके 15 साल हैं ना लगभग, उसके दौरान आपके अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत सारी यानी माशरे में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो शादियां ख़त्म हो गई, कई अहम अफराद जो हैं वो महरूमी का शिकार हुए, जीवन साथी जो हैं वो बेवफाई कर गया किसी का वो अल्लाह को प्यारा हो गया। शादीशुदा ज़िंदगी में गलबे की जंग का भी सामना रहा, मियाँ बीवी में टसल ऐसी रही कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। तो 15 साल बहुत तवील होते हैं, मगर इस पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। सब कुछ आपको भुलाकर अगले जो है मरहले की तैयारी अब आपको करना होगी। इंशाल्लाह अगले 15 साल जो है ना पिछले 15 सालों से बेहतर साबित होंगे, क्योंकि 15 सालों में प्लूटो ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में भी आपके बहुत काम आएंगी, जो बातें आपने सीखी होंगी, जो जिस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया होगा। और मुकम्मल चाँद जो है आपकी जज्बाती ज़िंदगी के बहुत से पोशीदा जो गोशे हैं उनको नुमाइंदा करेगा। बहुत सारे कॉर्नर्स ऐसे हैं अपनी ज़िंदगी के जिसका अब शायद आपको इतना ज़्यादा नहीं होगा, अब आपको एहसास होगा अच्छा ये ऐसे भी है। तो आप जो है ना जब आपकी अवेयरनेस होगी तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। अगले 6 माह जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम और नतीजा खेज़, बल्कि यूँ समझ लीजिएगा कि मसाइल का जो हल है, जो गिरा लगी हुई थी आपके मामलात में, रुकावटें थी, तो उनको दूर करने का जो ना सबब बनेगा। तो बुर्ज हौत में जो मौजूद है नेपच्यून और मुकम्मल चाँद जो है ना आपके लिए बहुत खुशाइंद साबित होंगे। नेपच्यून इस वक्त रुजत में है, जिस घर में इसे रुजत हो उस घर से मंसूब जो उमूर हैं उनमें गलत फहमियाँ और इबहाम जो होते हैं, इल्यूजन जो होती हैं, वो दूर करने का सबब ये बनता है। तो हौत जो आपका नौमा घर है, जो अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ायात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र का जो है ना घर माना जाता है नौमा घर, इन उमूर से मुतल्लक आपकी सोच ज़्यादा वाज़ेह होकर ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने का सबब बनेगी। इस वक्त मुकम्मल चाँद जो है नेपच्यून और यूरेनस के दरमियान बनने वाली जो तस्लीस है, चाँद, नेपच्यून और यूरेनस के दरमियान में जो ट्राइन बन रही है, तो वो आपको बड़े बहन भाइयों, दोस्तों और ख़ानदान के दीगर अरकान के हवाले से ना बहुत सारे हैरान कुन जो है ना पॉजिटिव पेश रफ्ते हैं आपके सामने जो है ना वो लाने का सबब बनेगी। ये अगर दोस्तों की बात है, अगर इसको गिना जाए ना तो ये दोस्तों की बात है, अपने कुलीग्स की बात नहीं। आप अपने कुलीग्स की तरफ से ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि भी ये ऐसा कुछ हो सकता है। यूरेनस जो है 11वें घर में गुज़श्ता 5 साल से मौजूद है, और चंद ही रोज़ पहले यहाँ उसकी जो है ना मरीख के साथ जो है ना अहम करान हुआ है, कंजक्शन बड़ा ज़बरदस्त था। 11वें घर के उमूर से मुतल्लिक़ आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, और यह सिलसिला भी मज़ीद लगभग 2-2.5 साल जारी रहेगा। 7वें घर में मुकम्मल चाँद का ज़हूर जो है वो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी और कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको अपने ग्राहकों या क्लाइंटों की तरफ से ताउन और मेहरबान बहुत अच्छा यानी रवैया जो है ना मिलने को देखने को मिलेगा। इसके नतीजे में गैर मुतवक्का तौर पर जो पैसा हाथ आने के इम्कान है वो भी नुमायाँ होंगे, बढ़ जाते हैं ना। आपको तालीम देने और हासिल करने का यानी तालीम के 2
डायरेक्शंस होती हैं ना, हासिल भी की जाती है और आगे डिलीवर भी की जाती है। तो ये दोनों का आपको मौका मिल सकता है। 2 सितंबर से 19 नवंबर तक के जो दिन हैं, ये आपके लिए इस हवाले से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहम साबित होंगे। बुर्ज असद, लियो, ये मुकम्मल चांद आपके छठे घर में तलू हो रहा है। बुर्ज जद्दी का ये आखिरी मुकम्मल चांद है। इसमें हमें प्लूटो के असरात भी नज़र आ रहे हैं और जल्द ही प्लूटो चूँकि अगले बुर्ज में दाखिल हो जाएगा और इसके बाद फिर जद्दी में उसकी वापसी तो अगले 2-2.5 सदियों के बाद ही होगी। क्योंकि प्लूटो का जो है ना, सोचोगे इतना ज़्यादा, क्योंकि लगभग मिनिमम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक का जो इसका टाइम होता है वो एक हाउस में इसने गुजारना होता है। इस वक्त प्लूटो जो बुर्ज दल्लो में जस्ट एक बार तो स्टेप इन हो चुका है, तो सितंबर में ये कुछ वक्त के लिए बुर्ज जद्दी में वापस जाएगा, फिर नवंबर में जो है ना बुर्ज दल्लो में वापस आ जाएगा और यहाँ फिर एक लंबा अरसा फिर अगले साल जो है ना गुजारेगा। ये सेहत और रोज़मर्रा मामूलात में गुज़श्ता 15 साल से जो जारी एक सर्कल था, 2008 से जो साइकिल चल रहा था, तो ये उसका आखिरी मरहला आ गया और यही मरहला सबसे ज़्यादा अहम है। आपकी तमाम कोशिशों के नताइज जो है ना आपको अगले 6 माह में मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से मिलेंगे। पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, इसको टॉन्टिक में नहीं लीजिएगा। हाँ, जिन लोगों ने कुछ नेगेटिविटी की होगी, कुछ ऐसा का, तो उसके रिजल्ट भी उनके सामने आएंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्लूटो बुर्ज इस वक्त जद्दी में मौजूद है और बुर्ज दल्लो में दाखिल होने वाला है। इससे आपकी ज़िंदगी का एक नया मरहला या नया फेज़ शुरू होने वाला है। गुज़श्ता 15 साल के दौरान आपने सेहत, रोज़गार, पालतू जानवरों, किराए की रिहाइशगाहों और दफातर के हवाले से बहुत से निशेब अफराज देख लिए होंगे और कर्ज़ उतारने या वसूल करने का मौका भी आपको मिला होगा। ये सारे कर्ज़ रुपए पैसे के ही नहीं होते, बल्कि बात का ताल्लुक मुकाफ़ात अमल से भी होता है। यानी जो आपका रवैया है, जो सलूक है या जो कुछ आपने दूसरों के साथ किया होगा, ये कुछ इस तरह से भी होता है। तो इसकी वजह से भी आपने बहुत कुछ भुगता भी होगा, बर्दाश्त भी किया होगा। ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं और अब उसके नताइज जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। मेहनत आपने कर ली, अब मेहनत का मुआवजा जो है ना वो मिलने का वक्त आ गया। 2 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक प्लूटो रुजत की हालत में आखिरी बार आपके छठे घर में वापस आएगा। ये इस मरहले के सबसे ज़्यादा अहम और फ़ायदेमंद जो दिन मैं कहूँगा खुश आइंद है। छठे घर से मनसूब उमूर में जो भी तकमील और तस्कीन जो है ना वो आपको मिल सकेगी। इसकी नोयत क्या होगी, इसका तो जवाब जो है ना वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, कोई दूसरा इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि सिर्फ आप ही जो है वो जानते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सा काम शुरू कर रखा और ज़िंदगी से आप चाहते क्या हैं। तो ज़िंदगी से कुछ चाहेंगे तो ज़िंदगी देने का सबब बनेगी ना। कोशिश भी फिर सोचें ऐसी होती हैं, डायरेक्शन भी उसी तरफ चलती है, सारी जो है ना स्ट्रगल उसी तरह से होना शुरू हो जाती है। 8वें घर में मौजूद जो है ज़ोहल है, 9वें घर में नेपच्यून और 10वें घर में यूरेनस की नज़रात इस मौके पर जो है ना वो आपके लिए नहायत अहम साबित होंगी। ज़ोहल की कार फरमाई से जो है ना गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के असबाब जो है ना वो पैदा हो सकते हैं। यूरेनस, नेपच्यून और मुकम्मल चांद के दरमियान बनने वाली तस्लील जो ट्राइन है, तसलीस है, वो आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ पैदा करेगी। इन तब्दीलियों का ताल्लुक जो है, अब ये गौर से सुन लीजिएगा कि ये जो तब्दीलियाँ पैदा होंगी इनका ताल्लुक आपके करियर, सेहत, अकायद व नज़रियात, आला तालीम और बैरून मुल्क यानी अब्रॉड का जो ट्रैवलिंग है उससे हो सकता है। प्लूटो का 7वां घर जो है ना उसमें जब दाखिला होता है तो उस घर से मुतल्लिका उमूर में एक नए जो है ना साइकिल का आगाज़ होगा। जैसे पिछले 15 साल से छठे घर के उमूर में आप जो है ना वो कुछ देख रहे थे, अब 7वें घर से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। 7वां घर संजीदा मोहब्बत, मुश्तरका असासों और शराकतदारी का घर है, जो ज़ाती या कारोबारी नोयत की भी हो सकती हैं। 10वें घर में मरीख और यूरेनस के करान ने आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में एक धमाका खेज़ तब्दीली जो है ना उसको जन्म दिया है। वो आपके सामने हालात आ गए होंगे, आप अच्छे तरीके से उसको एनालाइज़ कर सकते हैं और इसके झटके आपको अभी तक जो है ना वो महसूस हो रहे होंगे, जिस तरह उसने पुशअप किया होगा आपको। तो अगले 2-3 माह में इसके असरात मज़ीद वाज़ेह होने से ना आपका करियर जो है वो कोई नई सिमत इख्तियार कर सकेगा। जो मौजूदा काम है शायद उसमें ब्रेक आ जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। लेकिन जो 2 सितंबर से 19 नवंबर तक का टाइम है उस पर आप फोकस करिएगा तो यकीनन उसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके सामने आ सकेंगी। बुर्ज सुंबला, वर्गो, ये जो मुकम्मल चांद है वो आपके 5वें घर में तलू हो रहा है। आपकी ज़िंदगी का गुज़श्ता जो 15 साल से जारी जो साइकिल था ना अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और बहुत सी जद्दोजहद की होगी। अब इस जद्दोजहद के नताइज जो है ना वो सामने आने वाले हैं। इस मुकम्मल चांद से शुरू होने वाले अगले 6 माह के कमरी दौर के जो
दौरान जो है ना आपको ये सारे नताइज जो है ना तकरीबन स्टेप बाई स्टेप मिलते चले जाएंगे। आपने जिन सिलसिलों का आगाज़ किया था अब वो तकमील को पहुँचने वाले हैं। प्लूटो गुज़श्ता 15 साल से आपके 5वें घर में जो है ना वो मौजूद है। अब वो छठे घर में तकरीबन एक किस्म का वो पहला कदम रख चुका है। अब और उसके बाद सितंबर में रुजत की हालत में, चूँकि वो इस रुजत की हालत में है, तो सितंबर में वो फिर बुरजदी में वापस आएगा। 2 सितंबर से 19 नवंबर तक इस साइकिल के आखिरी मगर बहुत ज़्यादा जो अहम मरहले हैं जो ना उसका बिल्कुल एंड चल रहा है। पसे पर्दा जो कुछ हो रहा था ना वो नुमायाँ होकर आपके सामने आएगा। अब यूँ समझ लीजिए कि फसल पक चुकी है, बस उसे काटने का वक्त जो है ना वो करीब करीब आ गया है। सारा काम जो है ना वो बिल्कुल तैयारी के मराहल में जो था वो आपने मेहनत कर ली। और इसके बाद जो है 19 नवंबर को प्लूटो जो है ना वो एक लंबा अरसा क़याम के लिए यानी वो बुर्ज दलों में दाखिल हो जाएगा और तब छठे घर के उमूर के हवाले से एक नए साइकिल का आगाज़ हो जाएगा। ये ज़िंदगी के सफ़र का एक नया मरहला होगा। और इसके साथ साथ बुरजद्दी का हुक्मरान ज़ोहल जो है ना इस वक्त आपके 7वें घर में मौजूद है। तो ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी से आपको संजीदा मोहब्बत में ख़ासी दबाव का सामना करना पड़ा। यह सिलसिला भी मज़ीद कुछ अर्सा चलेगा। प्लूटो और मुकम्मल चाँद की मुश्तरका नज़रात आपकी ज़िंदगी में कोई संजीदा मोहब्बत ला सकती हैं, जबकि बच्चों के हवाले से भी कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। इन दिनों में ये जो मैंने हवाले दिए हैं इनके हवाले से जो इस सिलसिले में जो कुछ भी होगा वो अगले 6 माह के दौरान होगा, एकदम से नहीं होगा। और ख़ुसूसन 2 सितंबर से 19 नवंबर तक के अरसे में अगर आपके बच्चे बालिग हैं तो उनके किसी बुरी आदत में मुब्तला होने के इम्कानात मौजूद हैं। केयर कीजिएगा और आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात और ख़बरदार रहना होगा। बच्चों को बुरी आदतों से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसलिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोक टोक करेंगे, नोक टोक बल्कि करूँगा, मैं तो कहूँगा रोक टोक कम होती है, नोक टोक ज़्यादा होती है और फिर नोक झोंक शुरू हो जाती है। और पाबंदियाँ अगर आप लगाएंगे तो बच्चों को बगावत और सरकशी पे आमादा कर देंगे। तो इसलिए आपने बड़ा ज़रा केयरफुल रहना है। 5वें घर में मुकम्मल चाँद की आमद से औलाद के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं जिनकी अभी तक औलाद नहीं थी या हस्ब मंशा वो जो चाह रहे थे, तो उस तरह का जो सिलसिला है वो भी पूरा हो सकता है, उनकी मुरादें पूरी हो सकती हैं। प्लूटो ने आपके लिए यहाँ बहुत सी मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन गुज़श्ता 15 सालों से जो है ना वो सुंबला अफराद जो है ना उनको गैर संजीदा मोहब्बतों में दिल टूटने का सदमा जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ा होगा। दिल का टूट जाना वैसे भी तकलीफ़ दे और बड़ा मुश्किल मरहला होता है और उम्मीद है कि अगले 15 साल में ये पिछली ज़्यादतियों का अजाला जो है ना वो हो जाएगा। मुमकिन है अजाला इन्हीं आखिरी 6 माह में ही हो जाए, इसके लिए तो बस आपको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो करनी है। तो मुकम्मल चाँद जो है ना वो नेपच्यून और यूरेनस के साथ जो ना एक तसलीस बना रहा है, ट्राइन बन रही है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। नेपच्यून इस वक्त आपके 7वें घर में रुजत की हालत में मौजूद है। इसकी रुजत का हैरान कुन नतीजा ये है कि 7वें घर से मुतल्लिक़ जो भी उमूर हैं आपके, उनमें गलतफहमियाँ और या जो इबाहमात थे ना वो सारे एक एक करके दूर होते चले जाएंगे। आप ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने की पोजीशन में होंगे। यूरेनस गुज़श्ता 5 साल से आपके 9वें घर में मौजूद है और चंद दिन पहले मरीख और यूरेनस का करान जो है ना उसकी अखाड़ पिछाड़ जो है ना वो आपके सामने नुक्ता रूज पे थी और अब आपके सामने आ रही है। अब हालात में जो है ना कुछ ठहराव और सुकून आ गया हुआ। ये तसलीस आपकी माली ज़िंदगी के लिए भी साथ पॉजिटिव साबित होगी। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके जीवन साथी की खुशहाली में भी इजाफा होगा। ये घर जो है मुश्तरका असासों से भी ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। किस्मत आजमाई के खेलों में अगर कोई आप हिस्सा लेते तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सके। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, बुर्ज जद्दी की आखिरी डिग्रियों में तुलू होने वाला ये मुकम्मल चाँद जो है ना आपके ज़ायचा के 4थे घर में है। गुज़श्ता यानी प्रीवियस जो है ना 15 ईयर से प्लूटो इस घर में मौजूद है। जिस साइकिल का आगाज़ उसने प्लूटो ने यहाँ 2008 में किया था ना, अब उसका इख्तिताम हो रहा है और पिछले 15 साल की जो मुशक्क़तें, कठिनाइयाँ हैं या काविशें हैं या आपने स्ट्रगल की है, जदोजहद की है ना, उसके नताइज और समरात आपको इस कमरी दौर में मिलेंगे। यानी अगले 6 महीने के दौरान आपको ये सारी चीज़ें और रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 4थे घर में जो प्लूटो है उसके साइकिल का गहरा ताल्लुक़ आपकी घरेलू ज़िंदगी से था और गुज़श्ता 15 साल में आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके सामने आए, परेशानियाँ जो आईं, लेकिन अब जो है हालात में बेहतरी के जो इम्कानात हैं ना वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं और आपका जो भी आपने मेहनत की है ना पिछले 15 साल में,
कोशिशें की हैं, तो उनके सम्राट अब आपको मिलने के जो है ना वो दिन आ गए। प्लूटो अब चूँकि घर तो बदल चुका है ना, इसके साथ साथ जो है ना वो छठे घर में जो कि बुर्ज दलों में मौजूद है, लेकिन सितंबर में ये रुजत के जो है ना हालत में बुर्ज जद्दी में आएगा, फिर नवंबर में तवील क़याम के लिए बुर्ज दलों में वापस आ जाएगा। अब ये जो सिलसिला है, इसी तरह की ये जो सर्कल बनेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसकी रुजत और वापसी के जो दिन है ना, ख़ास तौर पे 2 सितंबर से 19 नवंबर के दरमियान में, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और ये इस फेज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, तो आपको इनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और इस वक्त जो मुकम्मल चाँद के रुझानात हैं भरपूर अंदाज में नुमायाँ होकर आपके सामने आएंगे। घरेलू मामलात में जो रुकावटें थी, पड़ी गिरें थी, वो क्या कहते हैं ना कि कुछ ऐसी गड़बड़ हुई थी अगर कोई, तो वो इस वक्त क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अगर वालदा के साथ अगर देखा जाए, वालदा जैसी जो शख्सियात है उनके साथ आपका ताल्लुक़ जो है वो ख़ासा अहम हो जाएगा। ख़ुसूसी ताल्लुक़ जो है वो आपकी तवज्जो का मरकज़ बनेगा। आपको अपने बचपन से वाबस्ता जो इश्यूज़ हैं, जिनका ख़ुसूसी ताल्लुक़ जो है वो आपके बुज़ुर्गों या बड़ों से होगा, तो इससे पता चलेगा कि बचपन में आपको जो पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, उसने आपकी ज़िंदगी या गुज़श्ता दौर में किस तरह आपको मुतासर किया, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से ग्रो अप हुई है या आके डैमेज हुई है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और आपको लेकिन इस वक्त जो है ना पुराने सबक जो आपको याद थे या पुराना जो खाता खुला होता ना, उसको बंद करना पड़ेगा, आपको उससे जान छुड़ाना पड़ेगी कुछ, यानी आपको अपना तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगी। इसका क्लियर कट जो है ना मकसद यही है। अब जो माजी में जो भी सिलसिला हुआ तो वो तो हो गया, अब आपको माजी का बोझ जो है ना उठा के नहीं फिरना है, बल्कि जान छुड़ानी उससे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, क्योंकि पिछले 15 साल से भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस वजह से अब जो है आपका काम आसान हो जाएगा कि आपको ये सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ों से जान छुड़ाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त मरीख और यूरेनस जो है ना वो 8वें घर में एक साथ मौजूद हैं, जबकि यूरेनस पिछले जो है ना वो 5 साल से यहाँ हैं। और 15 जुलाई को जो उनका करान हुआ है मरीख का और यूरेनस का, तो उसने भी आपकी ज़िंदगी में खासी हलचल मचाई हुई है। और 8वें घर में उनकी मौजूदगी से गैर मुतवक्का तौर पर पैसा भी हाथ आ सकता है, लॉटरी निकल सकती है, पुरानी सरमायाकारी नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, विरासत में हिस्सा मिल सकता है, किस्मत आजमाई में कामयाबी मिल सकती है। तो अगले 6 माह के दौरान जो है ना इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये एक दिन की बात नहीं है, 6 महीने की बात कर रहा हूँ। अब आपको अपनी घरेलू जो सूरत हाल है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। इनका ताल्लुक़ ना सिर्फ आपके घर वालों बल्कि घर से भी होगा। अब घर से कैसे होगा? ये घर तब्दील हो सकता है या नया घर जो है ना वो ख़रीद सकते हैं, या घर की रेनोवेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बिल्कुल उसकी शक्ल बदल के रह जाए। और ये सारा कुछ आपकी उमंगों ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, जो कुछ जैसे आपने प्लान किया होगा। माली सूरत हाल में बेहतरी के भरपूर इम्कानात भी जो है ना वो मौजूद हैं, सामने भी आएंगे। अब उससे फ़ायदा तो आपने ख़ुद से इटसेल्फ उठाना है। मुकम्मल चाँद जो है यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान जो है ना वो आपस में एक तसलीस बना रहा है, ट्राइन बन रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होगी। छठे घर में जो है मौजूद नेपच्यून जो है वो उसकी रुजत जो है वो सेहत और रोज़गार के जो मामूलात हैं, आपके जो रूटीन है उसमें जो दरपेश गलतफहमियाँ इबहामात हैं या इल्यूजन्स वगैरह हैं कुछ आपको, तो उनको दूर करने का जो है ना सबब बनेगा। आपके बेहतर फ़ैसले आपकी सेहत को जो है ना वो फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। अब कैसी बात है कि आप खुद से अपना इलाज करेंगे, तो हो सकता है आप डॉक्टर साहब बन जाएं। तो और पेशा वराना सूरत हाल जो है ना उससे बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। जब हेल्थ अच्छी होगी तो करियर या प्रोफेशनल लाइफ तो यकीनन अच्छी होगी। अहम बात यह है कि आपको अगर आपके अंदर जो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं आपकी और रूटीन में जो अच्छी नहीं समझी जाती, तो उन बुरी आदतों से आपको निजात हासिल करना या छुटकारा पाने में भी कामयाबी मिल जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी नशे की लत में मुब्तला हैं तो उससे पीछा छुड़ाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुमकिन तो है ही है, लेकिन आसान भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चाँद जो आपके तीसरे घर में तलू हो रहा है और गुज़श्ता 15 साल से प्लूटो ने इन तमाम उमूर में जो भी तीसरे घर से रिलेटेड हैं उनमें बहुत सारी पेशरफ्तें पैदा की। उतार चढ़ाव का दौर जो है ना अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। प्लूटो जो है ना वो बुर्ज
दलों में है, यानी आपके चौथे घर में दाखिल होने वाला है। गुज़श्ता 15 साल से आपने जो मेहनत की, इस शुरू होने वाले कमरी दौर यानी अगले 6 माह के दौरान जो है ना आपको उनके मतलूबा नताइज जो है ना वो हासिल हो सकेंगे। इन उमूर के जो मुतलका जो भी तीसरे घर से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, उनके साथ अगर कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, हिडन थी, तो वो अब खुल के सामने आएंगी, जिसकी वजह से आपको फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वक्त प्लूटो जो है बुर्ज दलों में रुजत का शिकार है, लेकिन सितंबर में ये कुछ वक्त के लिए बुर्ज जद्दी में वापस आ जाएगा। ये इस साइकिल का सबसे अहम मरहला होगा। जिन नताइज का हमने पहले जिक्र किया, इसका ताल्लुक जो है ना इस मुकम्मल चाँद यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान जो है बनने वाली ट्राइन के साथ है। और इसके जो फ़वाइद हैं आपको या नताइज हैं वो 2 सितंबर से 19 नवंबर के दरमियान जो है ना वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ सकेंगे। यूरेनस 5 साल से आपके 7वें घर में और यहाँ तलातम बर्पा कर यानी अफरा तफरी मचाई हुई है। 15 जुलाई को यूरेनस और मरीख के कंजक्शन की बदौलत जो है ना यहाँ जो करान हुआ है ना उसकी वजह यहाँ तो तूफ़ान आया हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे आप, लेकिन अब जो है ना ख़ासा हालात में ठहराव आया हुआ है। जो बातें पहले बोझल थी ना या आंखों से ओझल थी, तो वो अब नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि असल वजह क्या थी, ये सारा कुछ हुआ कैसे, तो उसकी वजह क्या थी। नेपच्यून जो है ना आपके 5वें घर में रुजत की हालत में मौजूद है। नेपच्यून के यहाँ रुजत पजीर होने से आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियों, गैर संजीदा मोहब्बत, दिल लगी और बच्चों के मामलात में जो पैदा होने वाली गलत फहमियाँ थी ना वो अब दूर हो रही हैं, इबहाम दूर हो रहे हैं, आपकी इल्यूजन ख़त्म हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ैसले करने जो है ना वो आसान हो रहे हैं। अब आप 7वें ही नहीं बल्कि 5वें घर के बारे में भी बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। इससे आपकी रुमानवी और अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसके अलावा पेशा वराना मामलात में भी बेहतरी होने से आपकी खुशहाली में इजाफ़ा हो सकेगा, यानी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। 2 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान सितंबर से 19 नवंबर के दरमियान जो होने वाले हालात वाक़यात से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन नताइज की हम बात करें उनकी नौइयत क्या होगी। प्लूटो का बुर्ज दलों में दाखिला आपके लिए नए मरहले का आगाज़ होगा। दलो चौथा घर है आपका, तो इस वजह से जो है ना इस वक्त उसने आप जो है ना नए मरहले का ताल्लुक़ जो है ना वो आपकी घरेलू ज़िंदगी और घर वालों से जोड़ रखा है। ज़ोहल इस वक्त आपके 5वें घर में, इस घर में अगर दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं तो इस्तेहकाम भी देखने को मिल रहा है, दोनों चीज़ें बैन बैन चल रही हैं। तो और ज़्यादा अहम बात यह है कि नेपच्यून की जो ख्वाबनाकी है ना ये बिल्कुल बंदे को ख्वाबो ख्याल में उलझाए रखता है, लेकिन ज़ोहल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रियलिस्टिक है, तो वो उसकी हकीकत पसंदी जो ज़ोहल के ना वो आप दोनों को बैलेंस कर रही है। तो वैसे भी तो कहते हैं ज़िंदगी में तवाज़न ज़रूरी है, तो अगर तवाज़न नहीं होगा तो ज़िंदगी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। 5वें घर के मामलात में तो ये इसकी ज़रूरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर बैलेंस आउट हो जाए तो कितनी ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, ये आप अपने हालात को देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस साइकिल की हम बात कर रहे हैं ना उसका ताल्लुक़ आपकी इल्मी और अदबी ज़िंदगी है, ऑनलाइन जो है ना दुनिया है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उससे इसका ताल्लुक़ जो है ना बहुत ज़्यादा है। और मुमकिन है कि इन हवालों से आपका कोई प्रोजेक्ट जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला भी हो। मुमकिन तौर पर आप कोई किताब भी लिख सकते हैं या वो इस वक्त लिख चुके होंगे। और इसके अलावा यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम में जैसे प्लेटफॉर्म जो है ना वहाँ भी आप अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकेंगे। ये भी इन्हीं के असरात हैं। और ये 2 सितंबर से जो 19 नवंबर वाला जो टाइम है उसमें आपको ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन की तरफ जाती है जो है ना वो महसूस होंगी। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, ये मुकम्मल चांद आपके दूसरे यानी दौलत के घर में तलू हो रहे हैं। और गुज़श्ता 15 साल के दौरान आपके माली हालात कैसे रहे। प्लूटो यूरेनस की तरह अटक पटक तो नहीं करता, ठीक है। यूरेनस तो फौरी तौर पे बस वो मार्कटाई ऊपर नीचे तख्त या तख्ता वाला सूरत हाल कर देते, लेकिन प्लूटो जो है वो मामलात में ख़ासी शिद्दत ज़रूर पैदा करता है। अगर पैसा आया तो ठीक ठाक आएगा, अगर मुफलिसी तारी हो गई या ऐसा कुछ मामला आ गया ना तो वो भी शदीद होगी। और पिछले 15 साल में आपने ये दोनों कैफियत जो है ना उनका नज़ारा बहुत अच्छी तरह से कर लिया हुआ है, बल्कि भुगत लिया हुआ है। तो प्लूटो जो है चूँकि वो यूरेनस की तरह जो है ना वो उसकी तब्दीलियाँ जो है ना वो
यकलख्त लेके नहीं आता, बल्कि एक इर्तिकाई अमल के प्रोसेस जो है चलता है उसका, उसके नतीजे में ये फिर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो सिस्टमेटिकली चलता है। और प्लूटो के असर में पिछले 15 साल गुजारने के बाद ये आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, और कभी कभी वैसे दरिया में सैलाब भी आ जाता है। और अगर बांधे हुए हों और हिफाजत ना की गई हो ना, तो यकीन सैलाब तबाही में जाते हैं। और अगर आपने उसको सेफ जो सिक्योरिटी मेजर कर लिया होंगे ना कुछ इस तरह का, तो फिर क्या होता है कि पानी को आप रोक सकते हैं, और सैलाबों का यही पानी जो है ना वो इतना ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए कि पूरा साल जो है ना आप फसलों की आबियारी कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ये है कि जिन कौस अफराद ने बांध रखे थे, अपने मसाइल को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, कंट्रोल कर चुके थे या कर रहे थे, तो 15 सालों में तो यकीनन वो खासे खुशहाल होंगे। और दूसरी तरफ ऐसे अफराद जो है ना वो भी आपको मिल जाएंगे जिनकी जेबें अभी तक खाली हैं बिल्कुल। ये सिलसिला जो है अब इख्तितामी मराहल की तरफ चल रहा है, दी एंड आने वाला है। तो किसी भी अमल का आखिरी मरहला जो होता है यकीनन बहुत ज़्यादा वो अहम होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी ऊंच नीच जो होती है ना उसकी वजह से या तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, या आपकी मेहनत जो है ना वो अकारत चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। मगर यहाँ मामलात जो है ना वो कुदरत के हाथ में, इसलिए ऊंच नीच का तो कोई इम्कान नहीं है। बल्कि जो है ना खून के रिश्तों के हवाले से आपने काफ़ी कुछ देखा, और शायद आपको ये कठिन जो है ना वो मालूम हुआ होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा बर्दाश्त करना। लेकिन यकीन रखिएगा कि आइंदा ज़िंदगी में आपको इस तरह के हालात से वास्ता नहीं पड़ेगा। अब जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा आपके लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में प्लूटो जो है ना बुर्जदी में चूँकि वापस नहीं आएगा, इसलिए ये हालात दोबारा वो सामने नहीं लेके आएगा। सितंबर में जो है ना रुजत का शिकार होकर ये एक चक्कर जो है ना वो बुर्जदी का लगाएगा, और नवंबर में वापस जो है ना बुर्ज तलों में वापस चला जाएगा। 2 सितंबर से 19 नवंबर तक जो है ना वो इस मरहले का सबसे अहम और आखिरी हिस्सा होगा। इस दौरान मुकम्मल चाँद के असरात जो है ना वो नए सिरे से मुतहरक होकर आपको सही तौर पर जो है ना वो ये बता सकेंगे, या आपको फ़ाइनल कर देंगे कि जो कुछ हुआ था, जो कुछ आपके सामने असरात जो है ना वो आ रहे हैं या आए थे, उसकी वजूहात क्या थी। ये वजूहात जो है ना वो बंदे को इनरली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करती हैं, और हम जो है हमेशा वजूहात के चक्कर में अपने ताल्लुकात, रिश्ते, बहुत सारा कुछ ख़राब कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें तो ये सारी चीज़ें हम बैलेंस कर लेते हैं और फिर ख़राबी की तरफ नहीं जाते। और ये जो असरात आए होंगे इस पुराने 15 सालों की मेहनत के बाद, जिनका जो नतीजा आपको 2 सितंबर से 19 नवंबर तक मिलेगा ना, उनका ताल्लुक़ जो है वो ख़ानदानी विरासत या ख़ानदानी विरासत के तौर पर आपको मिलने वाली दौलत भी हो सकती है, ज़मीन और जायदाद भी हो सकती है। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दौरान ये मामलात जो है ना वाज़े होते चले जाएंगे। ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ चूँकि मुकम्मल चाँद जो है ना, ये 14वीं का चाँद जो है, इसका जो है ना नेपच्यून और यूरेनस के साथ जो तसलीस भी बन रही है। अब उस तसलीस के तहत अगले 6 माह के दौरान आपको कोई जायदाद जो है ना वो ख़रीदो आप फ़रोख्त कर सकते हैं, या किसी नई जायदाद के मालिक भी बन सकते हैं। ऐसा कोई भी सौदा करेंगे ख़रीदो फ़रोख्त प्रॉपर्टी की, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा जनाब फिर मैं छोटी सी बात है रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मुकम्मल चाँद आपके दूसरे घर में, यूरेनस छठे घर में और नेपच्यून चौथे घर में। इस तसलीस के तहत आप अपने खाने पीने के जो मामलात हैं उनमें कोई बड़ी तब्दीली जो है ना वो ला सकते हैं। खाने पीने में आप खासे मुहतात हो सकेंगे, और क्योंकि जो आपको होना भी चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। चौथे घर में नेपच्यून के रुजत घरेलू उमूर से जो जुड़े इश्यूज़ हैं, उनमें जो पैदाशुदा गलतफहमियाँ और इबाहमात जो है ना उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार जो है ना वो साबित हो सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये मुकम्मल चाँद आपके बुर्ज में यानी पहले हाउस में ही जो है ना वो तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी, शख्सियत यानी पर्सनल इमेज और दुनियावी लज़ाइज से है, यानी दुनिया में जो बेनिफिट हैं या जो भी दुनिया के रिलेटेड मामलात हैं। 15 साल पुरानी कहानी समझिए कि उसका आखिर आ गया 2008 में जो शुरू हुई थी प्लूटो की वजह से। तो ये यूँ समझ लीजिएगा कि ये पहले घर में जो है ना ये मुकम्मल चाँद है जिस पर प्लूटो के असरात हैं। इसके बाद प्लूटो के असरात वाला मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, चूँकि प्लूटो यहाँ से बुर्ज तलों में चला जाएगा
और सितंबर में ये कुछ वक्त के लिए वापस आएगा, लेकिन नवंबर में फिर ये फाइनली यहाँ से क्विट कर जाएगा और बुर्ज दलों में चला जाएगा। पहले घर में मुकम्मल चाँद की वजह से जो आपकी ज़ाहरी शख्सियत है ना, उस पर बहुत ज़्यादा खुशगवार असर पड़ा है। प्लूटो के 15 साल दौर के दौरान कई बार मौत ज़िंदगी से आपका वास्ता रहा, ठीक है। इस तरह के हादसात मामलात आपके सामने आते रहे, और जिसकी वजह से आपने ज़िंदगी और मौत दोनों का जायका चखा, यानी दोनों के जो तजर्बात थे, एहसासात थे, आपकी फीलिंग्स थी, उससे आप जो है ना वो ख़ासा जो है ना इंस्पायर हुआ है। उससे आपने समझने की कोशिश की कि किस किस तरह से ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो इस वक्त मौजूदा जो करंट जो पोजीशन है, जिसकी वजह से जो आपकी पहचान है ना, तो ये इसी वजह से हुई है। और इस दौरान चूँकि आप ख़ासे परेशान भी रहे, लेकिन ये हुआ कि साल के आखिर तक आप अपनी परेशानी का जो है ना वो वजह भी आपको पता चल जाएगी, आप जान सकेंगे। क्योंकि नवंबर में प्लूटो आपके दूसरे घर में दाखिल होकर आपके माली शोबे में जो है ना एक नए सर्कल का या एक नए साइकिल का जो है ना वो या प्रोसेस का, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, तो उसका आगाज़ करेगा। तीसरे घर में ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से किसी बहन भाई से आपको माली फ़ायदा हासिल होने के अलावा सफ़र भी आपका कोई अगर आप करेंगे तो वो भी वसीला ज़फ़र बन सकता है। तालीम देना या हासिल करना दोनों आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये इंटरलिंक हो रही है चीज़। तो जब चीज़ें दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट लेना चाहिए। ज़ोहल के अलावा जो है ना तीसरे घर में नेपच्यून भी मौजूद है और मुकम्मल चाँद के साथ उसकी नज़रात भी बन रही हैं। जब यानी यूँ समझ लीजिएगा कि चाँद, नेपच्यून और यूरेनस मिलकर जो है ना एक ट्राइन बना रहे हैं, और ये आपके हक़ में बहुत से खैर के पैगामात लाएगी। मैं बड़ा महज़ूब से अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ। तीसरे घर में नेपच्यून की जो रुजत है ना, वो इल्मी और अदबी ज़िंदगी जो है आपकी, तालीम और तरबियत है, और तालीम और तदरीस है, कम्युनिकेशन है, बहन भाइयों और अड़ोस पड़ोस के जो हवाले से, ये सारे मामलात से जो भी आपकी गलतफहमियाँ जो है ना वो जन्म ले चुकी थी, वो दूर हो जाएंगी। इबहाम थे, कोई अलूजन थी, कुछ शकूक व शुबहात थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इन अमूर में यकीनन आप इनसे रिलेटेड जो है ना बेहतर फ़ैसले करने में कामयाब रहेंगे और इस काबिल होंगे कि आप जो चाहें वो कर सकें। आपके 5वें घर में यूरेनस जो है ना पिछले 5 साल से ही मौजूद है और अपनी फितरत के के मुताबिक तब्दीली, बगावत और सरकशी के जो रुझानात है ना उनको जन्म दे रहा है। और 18 जुलाई को जो है ना 15 जुलाई को यहाँ जो है ना इसी घर में मरीख का और यूरेनस का जो है ना वो कुरान हो चुका है, और इसके असरात जो है ना उसने तो एक दफ़ा आपको हिला दिया। तो लेकिन ये अब जो 7वें घर में चूँकि सूरज की जो मौजूदगी है आपके ज़ायचा में, वो भी आपकी संजीदा मोहब्बत, ज़वाजी ज़िंदगी और कारोबारी जो शराकतदारियाँ हैं उन पे जो है ना वो ख़ासे खुशगवार जो है ना असरात मुरतब कर रही है। ये इसकी जो मौजूदगी है सूरज की वजह से। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये अहम और नतीजा खेज़ जो मुकम्मल चाँद है ना वो आपके ज़ायचा के 12वें घर में यानी बुर्ज जद्दी की आखिरी डिग्रियों में जो है ना हो रहा है, और ये आखिरी मुकम्मल चाँद है। उसके बाद जो है ना, क्योंकि ये प्लूटो के असरात की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुकम्मल चाँद है। इसके बाद प्लूटो जो है ना वो चूँकि 15 साल से 12वें घर में आपके मौजूद है, अब आपके पहले घर में तवील अरसा के लिए आने वाला है, और बल्कि पहला कदम तो रख ही चुका है ना। लेकिन सितंबर में ये चंद हफ्तों के लिए वापस बुर्ज जद्दी में जाएगा और नवंबर में फिर लौट के आएगा। और इस आने जाने और जो है ना आने और जाने के दरमियान में यानी 2 सितंबर से 18 नवंबर तक का जो टाइम है ना, वो आपके लिए ख़ासा जो है ना वो अहम साबित होगा, बेनिफिशियल भी होगा, उसमें बहुत सारी बेहतरियाँ आएंगी। और 12वें घर में यूँ समझ लीजिएगा उसने जिस मरहले का आगाज़ किया था ना, अब ये उसका आखिरी हिस्सा आ गया, और सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना वो इस आखिरी हिस्से को ही हासिल है। तो 15 साल से जो ना प्लूटो के असरात जो है ना आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है ना, स्पिरिचुअल जो आपकी लाइफ थी, स्पिरिचुअलिज़म था आपका, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन इसने पैदा किए और कई नए सिलसिलों का आगाज़ भी हुआ। और अब ये सारे रुझानात जो है ना, या निशेब व फराज कह लें, उतार चढ़ाव, ये सिलसिले जो है ना ये बिल्कुल कंप्लीशन के करीब हैं, पाया तकमील को पहुँचने वाले। और इस मुकम्मल चाँद के तहत जो है ना गैर मुल्की सरज़मीनें और अफराद यानी दूसरे ममालिक, गैर ममालिक जो है ना आपकी रिहाइश के अलावा, आपके लिए तो वो गैर ममालिक हैं, और
अफराद, वहाँ के रहने वाले जो गैर मुल्की अफराद हैं, वो आपकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। और उसमें यानी यूँ समझ लीजिए कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑनलाइन दुनिया जो है ना, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, इम्तियाज़ी हैसियत उसको हासिल रहेगी। वैसे तो ये पिछले 15 साल से ये जो है ना टाइम चल रहा है, ये दौर जारी है, लेकिन इस कमरी दौर में, यानी चाँद का जो अभी ये चल रहा है फेज़, इसके अगले 6 माह जो है ना, उसमें हकीकी मानों में ये सारी जो है ना चीज़ें नुमायाँ होकर आपके सामने आएंगी। वैसे भी अगर ऑनलाइन दुनिया की बात की जाए तो आज से 15 साल पहले तो ये कैफियत नहीं थी ना जो आज जिसकी हालत है, या जिस पोजीशन में या जिस शक्ल में ये आज मौजूद है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वैसे भी जो ये मुकम्मल चाँद है ना, ये आपके रूहानी बेदारी जो है ना, स्पिरिचुअलिज़म में उसको मज़ीद बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। ज़िंदगी और मौत की हकीकतें आपकी समझ में जो है ना वो अच्छी तरह से आने लगेंगी। ये वैसे तो ये सिलसिला जो है ना पिछले 15 साल से जारी था, लेकिन अब हकीकी मानों में अपना जो है ना असर है वो दिखाना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि प्लूटो जो है वो आपके 12वें घर के आखिरी डिग्री से गुजर रहा है, तो रुजत के दौरान में जब ये वापस आएगा तो मुकम्मल चाँद के रुझानात को एक बार फिर एक्टिव कर देगा। आपके दूसरे घर में मौजूद ज़ोहल आपके माली उमूर में ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़िम्मेदारी और हकीकत पसंदी जो है उस पर ज़ोर दे रहा है। ये काम जो है ना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन करना तो पड़ता ही ना, क्योंकि इसके बगैर जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो हासिल नहीं हो सकेगी। यानी आपको माली इस्तेहकाम नहीं मिल सकेगा जब तक आप डिसिप्लिन से काम नहीं करने लेंगे। और वैसे भी ज़ोहल जहाँ होता है वहाँ के उमूर जो है ना उसमें इस्तेहकाम पैदा करता है, और इसके लिए उसको चाहे सख्ती से काम लेना पड़े, वो जो है ना वो अपना काम ज़रूर करता है। और वैसे भी चाँद जो है ना वो ज़ोहल के घर में मौजूद है, इसलिए चाँद पर तो ज़ोहल के गहरे असरात मुरतब होंगे। यानी आपको डिसिप्लिन की तरफ आना ही पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। आपके दूसरे घर में नेपच्यून भी मौजूद है, जो यकीन इस वक्त भी रुजत का शिकार है। और इस रुजत के तहत माली उमूर में जो दरपेश गलत फहमियाँ थी ना, यकीनन उसमें जो भी शकूक व शुबहात थे, जो अवहाम थे या अबहाम थे, वो सारे जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। आपकी सोचें जो है ना वो पहले से ज़्यादा वाज़ी हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, और इसी वजह से आप ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने की पोजीशन में हैं। अब जो है वो आप अपने यानी रुपए पैसे के साथ साथ दीगर जो आपके रिसोर्सेज हैं, अदर रिसोर्सेज, तो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके नतीजे में आपकी जो है ना वो खुशहाली में यकीनी तौर पर इजाफ़ा होगा। प्लूटो जो है वो उसकी आमद और नेपच्यून के रुजत जो है ना बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने में भी आपकी जो है ना वो मददगार साबित होंगे। प्लूटो की बुरी दलों में आमद के बाद जो है ना, जब ये बुरी दलों में आ जाएगा तो आलमी मामलात में जो एक्वेरियस पर्सनैलिटीज़ हैं या दलो अफराद हैं, उनके असर रसूख और उनके तहर्रुक में यानी एक्टिविटीज़ में, स्पीड में, तेज़ी में इजाफ़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगले 20 सालों के दौरान जो ना इसके इर्तिकाई अमल यानी जो प्रोसेस एक चलता रहेगा, नेचुरल प्रोसेस के तहत आपकी शख्सियत को एक नई पहचान जो है ना वो भी मिल सकेगी। यूरेनस जो है वो नेपच्यून और मुकम्मल चाँद के दरमियान जो यानी यूरेनस, नेपच्यून और मुकम्मल चाँद, इनके दरमियान में बनने वाली जो ट्राइन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, और कई मौक़े जो है ना उनको सामने लाने का सबब बनेगी। और उन मौक़े से आप फ़ायदा अगर उठा सकेंगे ना तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी के मिशन को बआसानी आगे बढ़ा सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, ये मुकम्मल चाँद आपके 11वें घर में तुलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ दोस्तों, दोस्त अहबाब, बड़े बहन भाइयों, जो जिन लोगों ने आपसे एहसानात किए हुए हैं, मोहसन जो आपके हैं, ताल्लुकात की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग दोबारा से रिस्टेबल करना आपने अपने आप को, और उन ख्वाहिशात से जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और दूसरों के सबके सामने से जो है ना वो पर्दा छुपी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है ना 11वें घर का ताल्लुक़ होता है। पिछले 15 साल से जो है ना प्लूटो यहाँ मौजूद था, और जिन कहानियों, जिन सिलसिलों का या जिन जो है ना वो साइकिल का आगाज़ उसने किया ना, वो अब अपने इख्तिताम को जो है ना वो पहुँच के नताइज जो है ना वो सामने लाने वाले हैं। और 11वें घर के उमूर जो है ना हमारी पेशा वराना ज़िंदगी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करते हैं, यानी अहम किरदार उनका होता है। और ये मुकम्मल चाँद जो है ना
ये दीगर तमाम उमूर के अलावा आपकी पेशा वराना ज़िंदगी पर भी अहम असरात मुरतब करेगा। प्लूटो के असरात के तहत 11वें घर के उमूर में अदम इस्तेकाम और गैर मामूली जो है ना वो दिलचस्पियाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ बहुत सी छुपी हुई बातें भी आपके सामने ओपन होंगी, अया होंगी, आपको अच्छे तरह से पता चल जाएगा। प्लूटो के असरात के तहत 11वें घर के उमूर में जो भी तब्दीलियाँ जो है ना वो आएंगी, ये मुकम्मल चाँद जो है ना इन रुझानात को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, उजागर करेगा। और अगले 6 माह के दौरान आपको इसकी वजह भी मालूम हो जाएगी कि भाई किस तरह से ये काम होता रहा। चूँकि हर बंदे की यानी इंसानी जिबिलत है कि वो जब तक समझ नहीं लेता बात को, उसके खाने में उतरती नहीं है ना, वो आगे चलता नहीं है, वो रुक जाता है एक ही जगह। और इसके अलावा जो है ये भी हो सकता है कि अगले 6 माह के दौरान जो है ना, पिछले 15 साल के दौरान आपके दोस्तों का जो हल्का है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो यकीनन आपको लगेगा यकसर तब्दील हो चुका है। और उसमें बहुत सारे लोग बाहर चले गए, कहीं अपनी जगह बिज़ी हो गए, आपसे राब्ते में नहीं है। और उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल तौर पर आपका साथ छोड़ चुके, अल्लाह को प्यारे हो गए और बस अपनी आखिरत की मंजिल की तरफ चले गए। तो ऐसे भी जो है ना वो बहुत सारे दोस्त अहबाब आपको याद आ सकेंगे। अगले 6 माह के दौरान जो है ना 2 सितंबर से 19 नवंबर तक का जो टाइम है ना, उसका दौरानिया आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरान रुजत का जो शिकार प्लूटो है ना वो एक बार फिर बुर्ज जद्दी के आखिरी डिग्री में वापस आएगा और मुकम्मल चाँद के मौजूदा रुझानात को एक बार फिर जो है ना मुतहर्रिक करेगा। प्लूटो के गुज़श्ता दौर का जो ये आखिरी हिस्सा जो है ना, इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो इस दौरान जब ये वापस आएगा तो इस दौरान आपको बहुत सारी हैरानकुन चीज़ें भी जो देखने को मिल सकेंगी। बाज़ नुकसानात का भी सामना होगा और बहुत सारे फ़ायदे भी आपके सामने आ सकेंगे। और प्लूटो का ये आना जाना जो है ना वो आपके करियर के लॉन्ग टर्म जो आपके टारगेट्स हैं, आपने प्लान किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा नए दोस्त बनाने का भी आपको मौका मिल सकेगा और आपकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा। शोहरत, मकबूलियत, यानी जैसे जैसे आपका हल्का अहबाब वसी होता जाता है ना तो आप पॉपुलर होते चले जाते हैं। और इसी वजह से इस दौर की, इस फेज़ की जो ना अहमियत सबसे ज़्यादा है। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है ना, ख़ास तौर पर ये 3 महीने जो है, इनमें ये रुझानात जो है ना ख़ुसूसी तौर पे नुमाया रहेंगे। यूरेनस, नेपच्यून और मुकम्मल चाँद जो इनके दरमियान में बनने वाली जो ट्राइन है वो आपके लिए बहुत सारी हैरतों को, आपके लिए बड़े सरप्राइजिंग सी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ सकेंगी। जहाँ यूरेनस होता है वहाँ कोई ना कोई हैरत ज़रूर देखने को मिलती है, ये यूरेनस का काम है। और नेपच्यून और ज़ुहल जो इस वक्त आपके पहले घर में मौजूद हैं, और जो पाइसिस अफराद हैं ना, होती अफराद, तो उनको चूँकि ख्वाबो ख्याल में ज़रा वो महव रहने की, गुम रहने की आदत होती है, और नेपच्यून जो है ना इस रुझान को मज़ीद तक़वियत देता, बढ़ा देता है। तो ऐसे में ज़ुहल का पहले घर में होना आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकेगा, क्योंकि ये नेपच्यून की ख्वाब परस्ती को मुतदिल करके आपको हकीकत पसंदी की तरफ जो है ना वो ले जाता है, ग्राउंड रियलिटी आपको बताता है, तो फिर आपको कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। और वैसे तो कहते हैं कि ख्वाब देखने में कोई मज़ायका तो नहीं होता है, देखने चाहिए, मगर ज़िंदगी जो है ना उसको गुजारने के लिए तो जो है ना दुनियादारी की जो हकीकतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। और इसलिए हम सबको किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में ज़ुहल के डिसिप्लिन और सख्त गिरी जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा, वो चूँकि सख्त ऑर्डर करता है, तलखी भी पैदा करता है, बाई हुक एंड क्रुक भी अपने ऑर्डर्स पे अपने असरात जो है ना वो मुरतब करके हमें उस पर मजबूर करता है उसको फॉलो करने। तो ये जो डिसिप्लिन और सख्त गिरी है ना, इसकी ज़रूरत इंसान को कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप दिल नहीं घबराइएगा, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन की तरफ चलेंगे, अपने आप को फॉलो करना शुरू करेंगे डिसिप्लिन, तो वहाँ आपको इसके फ़वाइद मिलना शुरू हो जाएंगे, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी और एक सिस्टम के तहत जो है ना आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसके साथ ही ये जो सिलसिला था मुख्तलिफ बुरूज पे, हर बुर्ज के बारे में मैंने ख़ासी तफसील से आपसे बात कर ली। तो इसको ख़त्म करने से पहले जो कुछ अहबाब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल पुश कर दीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन होती चली जाए। और मज़ीद अगर कोई बात आपके जहन में आ जाए, कोई सवाल हो आपकी ज़ात के मुतल्लिक़, फ़ैमिली के बारे में,
फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, तो उसके बारे में मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कॉल करते हुए ज़रा टाइम का ख़ास ख्याल किया करें, चूँकि बहुत ज़्यादा लेट और जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। और इसके अलावा जो है जो भी सर्विसेज है आपको वो पेड सर्विसेज मिलेंगी। फ्री सर्विसेज के लिए पूरी वेबसाइट, वीडियोस, हर चीज़ आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर आपको अपनी ज़ात में इंडिविजुअली कुछ करना है तो उसके लिए आपको जो चार्जेस हैं नॉमिनल से है वो आपको पे करना पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रा ख्याल कीजिएगा, बार बार उस पर इसरार नहीं किया करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।